शो का नाम कलेश विद करण हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार एक नए शो में एक नए प्रकार का मसाला लेकर आता है कॉफी विद करण में करण जौहर। जैसे अभी सीजन 8 हुआ, तो इस 8वें सीजन में क्या हुआ कि करण ने दीपिका और नवनीत सिंह को बुलाया और इन दोनों की बातचीत करवाई। तो बातचीत इन लोगों की बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन बातचीत होते होते ही बीच में दीपिका पादुकोण ने अपने बारे में बताया कि जब वो रणवीर सिंह के साथ डेट कर रही थी, उसी समय वो 2-3 और लोगों के साथ भी डेट कर रही थी। इसके साथ दीपिका ने बताया कि इनका रणवीर कपूर से जब इनका ब्रेकअप हुआ, तब दीपिका पादुकोण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और वो ये सोचती थी कि मुझे किसी भी प्रकार के कोई भी रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। लेकिन जब रणवीर सिंह इनको मिले तो रणवीर सिंह ने इनको प्रपोज किया। जब रणवीर सिंह ने इनको प्रपोज कर दिया तो इन्होंने सुनने में आ गई, चलो ठीक है, इसको ये तो साथ है ही, दो साथ कभी वो डेट कर। तो ये मेंटली तौर पे तो रणवीर सिंह की तरफ इनका ध्यान रहता, लेकिन ये फिजिकली और किसी से मिलने जाते। यानी दीपिका पादुकोण ने वो बताया, यानी दीपिका पादुकोण को मन में था। और अधिकतर लड़कियां ऐसा ही करती कि एक आदमी 4-5 लोगों से बात करके रखती हैं और एक परमानेंट रहता है। लेकिन दीपिका पादुकोण की ये बात कहीं ना कहीं रणवीर सिंह को बुरी लगी थी। तो रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की तरफ ऐसे देख रहे थे कि ये क्या बोल रही, ऐसे रणवीर सिंह देख रहे थे दीपिका पादुकोण की तरफ। ये जो नई नौटंकी एक चालू हुई है, अब ये जो एक नई नौटंकी चालू हुई है दीपिका पादुकोण, असल में चक्कर मुझे तो ये लगता है कि इस मामले में क्या हुआ है कि दीपिका पादुकोण और जो रणवीर सिंह है, इनको करण जौहर ने कहा होगा कि हमारा सीजन 8 आ रहा है, इसको हिट कराने के लिए क्या आ जाए, क्या किया जाए। जैसा कि आप लोग एक जानते हैं कि रणवीर जो करण जौहर है, ये ट्रेंड को पकड़ना बहुत अच्छे हो जानते हैं। इनको पता है कि मैं कौन सी खबर लाऊंगा, मैं अपने शो में ऐसा क्या नया करूँ जिससे मेरा शो हिट हो जाए। अब करण जौहर ये चाहते थे कि ये शो इनका किसी तरीके से हिट हो जाए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये दीपिका और रणवीर सिंह की जो नई नौटंकी बॉलीवुड में शुरू हुई, इन लोगों ने ये नई नौटंकी इसलिए चालू की है कि करण जौहर का ये जो सीजन 8 है ये हिट कर जाए। इस शो को हिट करवाने के लिए, पब्लिक की टीआरपी हासिल करने के लिए दीपिका और रणवीर की नई कंट्रोवर्सी शुरू की गई। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये बात सही है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, अगर ये जो दीपिका पादुकोण ने बात बोली है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनका ब्रेकअप भी हो सकता, क्योंकि दोनों करोड़पति आदमी है, किसी के पास किसी की सुनने के लिए कोई कमी नहीं है। अगर दीपिका पादुकोण का कोई ज़्यादा बगन करती हैं तो दीपिका पादुकोण भी हंसेंगी, रणवीर सिंह भी अगर ज़्यादा बोलते हैं तो रणवीर सिंह को भी 50 ऑप्शन है। जब ऋतिक रोशन का ब्रेकअप हो गया, ऋतिक रोशन जो सुजैन खान के साथ जिनकी शादी हुई थी, उनका ब्रेकअप हो गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का ब्रेकअप हो जाए। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बॉलीवुड में ये सब नई नई नौटंकियां चलती रहती हैं, आप लोग तो जानते हैं। अब दीपिका पादुकोण के लिए रणबीर कपूर का जो रिश्ता था वो तो बहुत अच्छा था भाई, करोड़पति आदमी, ऋषि कपूर का लड़का, राज कपूर का पोता। तो ये सब इन लोगों की नई एक प्रकार की नौटंकियां हैं, अगर इसमें सच्चाई है। क्योंकि दीपिका पादुकोण ने फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन रणवीर सिंह को कहीं ना कहीं ये बात खटक सकती, और इस बात को लेकर आगे झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा तो हो सकता है उन दोनों का ब्रेकअप हो। क्योंकि ये सब करोड़पति आदमी, इनके पास ऑप्शन है 1000, हम 50 लोग अच्छे हाथ फैला के खड़े हैं, भैया आओ और हमसे शादी कर। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता। नहीं कि कॉफी विद करण जो शो है, कॉफी विद करण, इसका नाम हो जाना चाहिए कलेश विद करण। ये जहाँ भी जाता है करण जौहर, ये हमेशा रहता ही फैलाता है। दीपिका पादुकोण ने अपनी बात बोल तो दी कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, और मैंने 4 लड़कों को मैं डेट करती थी, और मैं सोचती थी कि
कि रणवीर सिंह तो मेरे साथ है ही, और मैं और लोगों को ट्राई करके देख सकती हूँ कि कोई और अच्छा मिल जाए। हालांकि इसमें गलत क्या है, ये तो हर आदमी करता है, ये तो हर आदमी भी करता है, ये औरत भी करती है, ये हर आदमी करता है, ये हर औरत करती है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन लोगों ने इसका इतना बड़ा इशू बना दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा आंकड़ा बोल रहा है कि ये एक प्रकार की नई नौटंकी है, क्योंकि ये सब है एक्टर, इनका काम है एक्टिंग करना। इनको खाली ये चाहिए कि किसी तरह मीडिया में, पब्लिक में बने रहें, क्योंकि हमने देखा होगा कि जैसे ही कॉफी विद करण सीजन 8 आया, पहले ही एपिसोड से ये एकदम हिट हो गया। मिलियंस में भी वाना शोर कि दीपिका ने ऐसा कह दिया, फिर रणवीर सिंह उसकी तरफ ऐसे करके देख रहे थे। ये सब जो नौटंकी है सीजन करण जौहर के शो कॉफी विद करण को हिट कराने के लिए। अब कोई नया मसाला तो मिल नहीं रहा है, अच्छी पिक्चर ये लोग बना नहीं पाते हैं, जो साउथ की फिल्में हैं उनका रीमेक कर करके पब्लिक को परोसते रहते हैं। ये जो करण जौहर है, अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा एक शो भी आया था करण जौहर का, जिसमें करण जौहर और ये रणवीर कपूर और रणवीर सिंह ये सब गाली वाली बहुत दे रहे थे, आपने देखा हो। उस शो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी इन लोगों ने ऐसे एक नौटंकी करी थी। हम देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। दीपिका पादुकोण ने अगर ये बात सही है कि दीपिका पादुकोण ने ये बात बोली है, तो आप ये बात लिख के ले लीजिए कि आने वाले समय में ये जरूर खबर मिलेगी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि ये बात अगर चली है तो दूर तक जाएगी। क्योंकि रणवीर सिंह का मुंह इतना छोटा सा हो गया था, ये बात जब दीपिका पादुकोण ये बात बोल रही थी कि मैं रणवीर सिंह के साथ तो थी, लेकिन मैं और भी कई लोगों को डेट कर रही थी, देख रही थी कि और कोई अच्छा मिल जाए। तो खैर, जो करण जौहर है उसका शो तो हिट हो गया और एक बहुत ही अच्छी TRP मिली। अब ये नौटंकी कितने दिन चलती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, और इस मामले में आगे क्या होगा इसकी खबर भी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।